नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं अलीगढ़ की उस खबर के बारे में जो वायरल भी है, जिसको लेकर हर जगह चर्चा भी हो रही। दरअसल सास या कहें सासू मां दामाद जी के साथ भाग गई हैं। ये मामला हैरान करने वाले, कल भी इस पर हमने वीडियो की थी। इसमें एक अपडेट सामने आया। दरअसल जो पति है, जो इस मामले में महिला भागी है, यानी जो सास है राहुल की, उनके जो पति हैं, उन्होंने कई खुलासे किए। उन्होंने पहले कहा है कि 1 मार्च को घर से वो ये कहकर गई थी कि वो राहुल के घर जा रही है, वो बीमार है, उसकी देखरेख करनी है। वो घर गई, वो 5 दिन वहाँ पर रुकी और उसके बाद ये बताते हैं जब वो वापस उसको राहुल ही छोड़ने आया। ये भी बताया कि कई कई घंटों दोनों की बातें हुआ करती थी। अब फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया, जांच की जा रही है। लास्ट लोकेशन जो मिली है राहुल और जो उसकी सास है उसकी, वो उत्तराखंड के आसपास मिली है। फिलहाल कई टीमें वहां भेजी गई है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। यह भी पता चला है कि दरअसल बीमारी का बहाना बनाकर वो उसके घर गई, यानी उसने कहा कि राहुल की तबीयत ठीक नहीं है, उसके घर गई, वहां पर वो रुकी और उसके बाद वहां से फरार हुई। रुद्रपुर में लोकेशन मिली है उत्तराखंड में, जिसको लेकर पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी तक कई सारी बातें और इसमें पता चली। दरअसल जितेंद्र ने पुलिस को बताया है कि वो ऑन एंड ऑफ उससे मिलती रहती थी। हालांकि इस बाबत शुरुआत में तो शक नहीं हुआ, लेकिन जब वो आई नहीं वापस तो कई सवाल खड़े होने लग गए। ऐसे में अब पुलिस और जितेंद्र ने जब एक बार बात भी हुई है इस बाबत राहुल से, जब वो लेकर भागा था सासू माँ को अपनी, तो उसने बताया था कि वो पहले तो उसने इनकार किया कि उसके साथ नहीं है, लेकिन बाद में उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो उसके साथ ही है। और उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने तमाम जगह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई तो पता चला कि दरअसल ये फ़ोन जो है रुद्रपुर में इसकी लोकेशन मिल रही है। मेरी लड़की की इसी 16 तारीख की शादी थी, 4वां महीना 2025। उसके अलावा वो लड़का लड़की से बात नहीं करता था, वो अपनी सास से बात करता था। मेरी पत्नी से, जिस मेरी लड़की की जो रिश्ता कर रखा था मैंने, अपनी बेटी का जो आपने रिश्ता किया था जी, वो लड़का मेरी बीवी से बात करता था। 3 महीने से मैं बाहर रहता हूँ, बेंगलोर रहता हूँ सर जी, बिजनेस करता हूँ, बाहर रहता हूँ। मैं बाहर से आया हूँ, तो मुझे कुछ ऐसी सूचना मिली थी, बात कर रही थी, मुझे थोड़ा शक भी हो रहा था। ये शादी नज़दीक आ चुकी थी, इसके लिए मैंने कुछ डाटा फटकारा नहीं था। ये अपनी बहन के यहाँ मुझे निमंत्रण देने मेरी पत्नी ने मुझे भेजा था। ये परसों संडे के दिन मैं सुबह घर 11 बजे निकला हुआ हूँ, शाम को मैं 8 बजे घर पे आया हूँ। थाने में जो तहरीर दी है आपने, गुमशुदगी की दी है, क्या दी है? जी, गुमशुदगी की दी है। किसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट? लड़के के साथ में है, जो धर्मपत्नी जो मेरी थी, वो उसी लड़के के साथ में गई हुई है। दोनों की मिनट में 24 घंटे के अंदर 22 घंटे बात हो रही थी। मैं घर पे नहीं था, इसीलिए मुझे कुछ कन्फर्म नहीं थी, इतनी मुझे मालूम जरूर था 22 घंटे उसी लड़के से बात हो रही थी। अच्छा, आपकी जो बीवी है, आपने जो अपनी बेटी के लिए जो लड़का देखा जी, था, उनके साथ चली गई है? उनके साथ गई है। वो लड़का मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीवी को लेके फरार हो गया है। और सर उसमें कम से 3.5 लाख कैश रखा हुआ था शादी का, और उसमें 5 लाख 5.5 का लगभग जेवर लेके फरार है। क्या तारीख को फरार हुई है? जी, ये परसों 6 तारीख थी। 6 तारीख को शाम को 4:30 बजे घर से निकली हुई है। शाम को मैं आने के बाद 8 बजे आया हूँ। मैंने कॉल करा था, 2-3 टाइम मैंने रिसीव करा तो अपना स्विच ऑफ कर लिया। जो लड़के के पास मेरा 10:30 बजे तक मैंने कॉल कराया, वो बार बार झूठ पर झूठ बोलते जा रहा था कि मुझे मालूम नहीं है, ये है वो है। तो मुझे झूठ पर झूठ, मैं बोला तेरे पास है तो अभी भेज दे। बाद में मुझे बोला तुमने 20 साल तुम्हारी शादी को होने जा रही है, तुम इनको परेशान करते हो, अब तुम इनको भूल जाओ, इसके बारे में कुछ मत सोचना। किसने बोला है? उसी लड़के ने बोला है जो बेटी के जी। और मेरी 10:30 बजे तक मेरी कॉल होती रही, उसके बाद में अपना भी स्विच ऑफ कर लिया मोबाइल। बीवी ने, जैसे मैं घर आया हूँ 8 बजे, उसने मेरा नंबर में से आने के बाद मैंने कॉल करी थी, स्विच ऑफ उसने कर लिया था। उसके बाद ये इस लड़के ने अपने शक के ऊपर, इसने कि मेरा नाम नहीं है, इसने 10 बजे अपना स्विच ऑफ कराया। जब ये आपस में मिल चुके हैं, फिर ये परसों शाम को 10 बजे के बाद में फ़ोन दोनों का स्विच ऑफ आ रहा था, उसके बाद में फरार है। अब जो पुलिस को आपने तहरीर दी है, पुलिस ने किस तरह का आश्वासन आपको दिया है? क्या चीज़ सर जी? पुलिस ने आपको किस तरह का आश्वासन दिया है, क्या कार्रवाई करी है पुलिस ने कार्रवाई ये की है जी सर, ढूंढने का 2 दिन के अंदर हम ढूंढ सकते हैं इसको। कॉल रिसीव में अपना नंबर, दोनों का नंबर डाल चुके हैं। वहाँ कॉल ट्रेस में नंबर डाल दिया है। हमें बोले थे कल सुबह आना, अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि हमारे घर परिवार के लड़के के यहाँ आदमी गए हुए हैं, इसलिए हम मंडरा थाने में अभी नहीं पहुँचे। तो बेटी की शादी कब की थी? ये इसी 16 तारीख की थी, 4वां महीना 2025।
अच्छा, अपनी ही बेटी के अपने दामाद का, उसका दामाद ही हो गया ना, दामाद के साथ में ही गई हुई है। दामाद के साथ फरार हो गई। जी किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं पुलिस प्रशासन? जी, मैं ये चाहता हूँ जल्दी से जल्दी 1 दिन 2 दिन के अंदर मेरे हाथ में लाना चाहिए। उसके बाद हमारा उनका जो होगा, जो देखा जाएगा, हम एक बार हमारे सामने पेश किया जाए उनको। 5 दिन बाद महिला गांव लौटी थी, जब उसके घर पर रुकी थी, लेकिन वो राहुल के साथ आई थी और उसको प्राइमरी स्कूल के पास महिला को उतारा था और उसके बाद अगले ही दिन वो फरार हो गई थी। दरअसल ये शादी, ये बताया जाता है कि जो जानकारी मिली है कि 10 तारीख की ये शादी थी, 20 साल रहा है, 16 तारीख की शादी थी, 16 अप्रैल की, और कार्ड भी छप गए थे। शिवानी से राहुल की शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो अपनी सास के साथ फरार हो गया। अभी बदनामी दोनों परिवारों की बहुत ज़्यादा हो रही है, इस खबर की चर्चा भी हर जगह हो रही है, पुलिस की भी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। सुनिए इस बाबत पुलिस का क्या कहना है। अधिकारी इजलास अवगत कराना चाहता हूँ। एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें बताया गया है कि आवेदक की पत्नी अनीता बिना बताए घर में रखे जेवरात व रुपये लेकर कहीं चली गई। जांच करने पर पता चला कि आवेदक की बेटी की शादी थाना क्षेत्र दादो में राहुल के साथ 16 अप्रैल 2025 को होना प्रस्तावित था। शादी से पूर्व ही आवेदक की पत्नी अनीता देवी का राहुल उपरोक्त के साथ जाना पाया गया। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्षेत्र मद्रास में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश हेतु टीम गठित कर दी गई है। सर्विलांस टीम की मदद लेकर जल्द ही बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। आपने देखा, पुलिस ने इस बाबत अपने बयान भी दिया है। दरअसल कई सारे ये भी संभव है कि वो अपने घर गया हो, रुद्रपुर में कहाँ गया हो, ये भी अभी जानकारी ले जा रही है। हालांकि राहुल का एक घर भी है वहाँ पर, तो पुलिस उसके घर पर भी दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई सटीक जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में दोनों पकड़े जाएंगे। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस मामले में जो परिवार में मायूसी छाई हुई है, एक द्वंद्व पैदा हुआ है, वो खत्म होगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक रुद्रपुर की लोकेशन आ रही है। चलिए उम्मीद करते हैं इस मामले में पुलिस को सफलता मिलेगी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।